देखो अपना चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया था, अपन ने पूरा कर लिया था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने थे अपन को, तो करते हैं क्वेश्चन। अध्याय चतुर्दश द्विविध उपकरणीय महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है संतर्पण से आप क्या समझते हैं, वही जो 3 लाइन लिखाई थी वही। संतर्पण यानी शरीर में पुष्टि करना एक तरीके से। अवतर्पण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है मतलब ये। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम को बताइए। जो द्विविध उपक्रम था ना, जो षड्विध उपक्रम में समावेश हुआ था, कि वे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, वो आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। लंघन व अवतर्पण के भेद लिखो। 2 प्रकार के थे, शोधन और समन। शोधन 5 प्रकार का था, समन 7 प्रकार का था। समन व शोधन को विस्तार से बताइए, और समन और शोधन को यहाँ पे विस्तार से बताना, भाई ये काम करता है। जो अपन ने तालिका बना के समझाया था ना वो। व्रण के योग्य रोगी लिखिए। भाई कौन किसमें संतर्पण करवा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें अपन को संतर्पण करवा सकते हैं, व्रण करवा सकते हैं। संतर्पण के लक्षण व संतर्पण के द्रव्य लिखिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्रण के लक्षण व व्रण के द्रव्य लिखिए। तो किसी भी नाम से आ सकता है, संतर्पण बराबर व्रण एक ही बात है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आपने ये क्वेश्चन तो लिखवाया नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हो। संतर्पण के अतियोग से उत्पन्न रोग व उनकी चिकित्सा बताइए। संतर्पण का मतलब अतियोग हो गया तो क्या कौन कौन से रोग पैदा होंगे और उनकी चिकित्सा क्या करनी है। अपतर्पण के योग रोगी बताइए, ये भी आप जानते हैं, मतलब लंघन के योग रोगी। लंघित व्यक्ति के लक्षण व लंघन द्रव्य लिखिए। यहाँ पे मैंने लंघन लिखा था, यहाँ पे संतर्पण लिखा था, तो यहाँ पे अपतर्पण भी आ सकता है, ठीक है। अपतर्पण व्यक्ति के लक्षण व अपतर्पित व्यक्ति के अपतर्पण द्रव्य लिखिए। लंघन व अपतर्पण के अतियोग से होने वाले रोग तथा लंघन के अतियोग में चिकित्सा बताइए। यह मैंने अपन बता रखा एक तरीके से। संतर्पण व अतर्पण के लाभ बताइए, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब एक तरीके से क्या होगा, संतर्पण कराने से क्या होगा और अपतर्पण कराने से क्या होगा। अपतर्पण कराने से मैंने बताया था ना, इंद्रियों में विमलता वाला जो पैराग्राफ था ना, अपतर्पण के लाभ। इंद्रियों में विमलता होगी, भूख प्यास अच्छे से लगेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। स्थूलता व कृष्णता का चिकित्सा का सूत्र कारण सहित लिखें। जो अपन ने सामान्य चिकित्सा सूत्र पढ़ा था कि उसमें गुरु प्लस अपतर्पण और लघु प्लस संतर्पण, और साथ उसके कारण दोनों कारण पढ़े थे अपन ने, वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। स्थूलता से कृष्णता श्रेष्ठ क्यों है, उसका आपको पूरा लिखना है, भाई कौन श्रेष्ठ है और क्यों है, वो भी मैंने आपको पूरी, मतलब 1 पेज का पूरा बड़ा क्वेश्चन है ये। व्योसादि मंत्र किसकी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, किसकी चिकित्सा में यूज करते हैं, स्थूल की चिकित्सा में। इसका आंसर क्या होगा, स्थूल की चिकित्सा में इसका यूज करते हैं। निंदित पुरुष कितने माने, नाम लिखो। निंदित पुरुष 8 माने हैं, वो नाम मैंने लिखवा दिया भाई। कौन से है, अति, एक तो बहुत ज़्यादा लंबा, एक छोटा, फिर एक जिसके शरीर में बाल होना और किसी के बाल पे नहीं होना, एक बहुत ज़्यादा गोरा, एक बहुत ज़्यादा काला, और एक बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला। ये 8। अति स्थूल व्यक्ति के दोष लिखे, जो 8 दोष थे वो लिखने। स्थूल की चिकित्सा लिखिए, कृष की चिकित्सा लिखें, जो अपन ने लास्ट में की थी ना ये वाली। स्थूल की चिकित्सा और कृष की चिकित्सा दोनों को लिख देना है अलग अलग क्वेश्चन में। और द्विविध उपक्रम का विस्तार से वर्णन करो, मतलब चैप्टर के नाम से भी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब मैंने एग्जाम दिए थे BMS फर्स्ट ईयर के, तो क्वेश्चन आया था द्विविध उपक्रमणीय अध्याय का विस्तार से वर्णन करो। एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग 10 नंबर में, ठीक है। तो द्विविध उपक्रम का विस्तार से वर्णन करो, इसलिए चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। चैप्टर का नाम याद रखोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया चैप्टर पूरा 14। तो जितना भी बेसिक फंडामेंटल था अपन ने आयुर्वेदा का वो सारा क्लियर कर लिया। अब ये जितना भी बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, वो 16 चैप्टर से लेके 30 चैप्टर तक काम आएगा, क्योंकि वो दोनों अलग है। एक तो पंचकर्मा है, एक शल्य है। तो पंचकर्मा अपन स्टार्ट कर देंगे 15 चैप्टर के बाद में। 15 चैप्टर में क्या है, मेडिसिन है, वो आपको रटनी पड़ेगी। मैं एक अच्छी सी PDF बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, प्लांटों को समझाने के लिए। तो अपन यहाँ पे क्लास होगी 25 तारीख को, ठीक है। 7 दिन का हॉलीडे है आपका, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं आपको जितने भी PDF में दोबारा से भेज दूंगा, और जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। आप देख लेना, रिवीजन कर लेना, ओके। और कोई डाउट हो तो आपस में सॉल्यूशन कर लेना ग्रुप में पूछ के, और कोई नहीं बताएगा फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अब पदार्थ विज्ञान क्लास है 6:30 बजे, ओके। पदार्थ विज्ञान थैंक यू क्लास सर। 6:30 बजे ज्वाइन करना है ना, ओके। ओके सर। ओके। एनाटॉमी की क्लास होगी 25 से, और जब अपनी 7वीं क्लास स्टार्ट होगी ना, ये 25 को एनाटॉमी क्लास 7 में होगी। 7 में आप तीनों क्लास चलेंगी, फिर एना, अष्टांग, पदार्थ। 25 से अपनी तीनों क्लास स्टार्ट है, ठीक है। 25 से मैं एनाटॉमी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू। मैं क्या 16 से भी कर देता, लेकिन फिर एक दिन क्लास लेके छुट्टी करनी पड़ती मुझे, इसलिए मैंने की नहीं। थैंक यू।